गुड मॉर्निंग। देखिए हम लोग का अभी तो मैं आप लोग को गुड मॉर्निंग आज बोल दे रहा हूँ। देखिए हम लोग का जो आईटीआई वाइस प्रिंसिपल का एग्ज़ाम हम लोग का हुआ था, मुझे याद है कि 17 अगस्त को हुआ है। ठीक है, इसमें जो जीएस का क्वेश्चन आया है हम लोग का, जीएस वाला क्वेश्चन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है 71 के लिए। और मैं आज से जितना एग्ज़ाम हुआ है इधर और टोटल जो बीपीएससी वाला वो सब मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। इससे क्या होगा कि अगर इसको आप पूरा रिवीजन कर लिए तो आपको 75 क्वेश्चन फ्री में मिल जाएगा। और 75 क्वेश्चन का आप भी मतलब समझते हैं कि क्या होगा। चलिए बिना समय बर्बाद किए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला है 1 न्यूटन इज इक्वल टू, ठीक है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू, इससे और थोड़ा मैं बड़ा कर लूँ, हाँ अब ठीक है। कह रहा 1 न्यूटन इज इक्वल टू, तो याद करिए कि फोर्स का हम लोग का 2 यूनिट होता है। सीजीएस यूनिट जो होता है वो होता है डायन, ठीक है, और एसआई यूनिट जो होता है वो होता है न्यूटन, वो होता है न्यूटन। तो देखिए जो लड़का किया है वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, फिर भी वो गलत किए हुए हैं। क्या बोला जाए, कर 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन जो है कितना डायन के बराबर होगा, ठीक है। तो ये होता है, हाँ दिया हुआ 10 पे पावर 5 डायन। 1 न्यूटन इक्वल टू 10 पे पावर 5 डायन, ठीक है। 1 न्यूटन इक्वल टू, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, याद होगा ना, अभी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार बीपीएससी में पूछ भी चुका है और डिफरेंट एग्जाम में भी याद रखेगा। 1 न्यूटन इक्वल टू 10 पे पावर 5 डायन। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कह रहा था एज ऑफ ए ट्री कैन बी एग्जामिन। देखिए इसका आने का संभावना बहुत कम है, लेकिन आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसीलिए मैंने ये दे दिया। ये बिल्कुल सही ये मारा है, ठीक है, कि एज ऑफ ए ट्री ये होता है एनुअल रिंग, ये सही बोला। होता क्या है, जो हम लोग को मान लो ट्री है, ठीक है, तो हर एक साल एक पोर्ट टाइप का बनता जाता है, ठीक है, ये जो देख रहे हैं आप ऐसे, ठीक है, तो यही रिंग के रूप में हम लोग लेते हैं, ऐसे कर दिए हम लोग, ये हर एक साल ये रिंग बनाता है, ठीक है। तो यही अकाउंटिंग एंड एनुअल रिंग, ठीक है, टू काउंटिंग एनुअल रिंग के थ्रू हम लोग किसी ट्री का एज निकाल सकते हैं, ठीक है। ईच ईयर ए ट्री प्रोड्यूस ए न्यू लेयर ऑफ वुड, न्यू लेयर है ये वाला, न्यू लेयर ऑफ वुड फॉर्मिंग ए वेरिएबल रिंग, ठीक है, इन इट ट्रंक, ट्रंक वाला में जो है ये ऐसे ऐसे, और ये जो ऊंचा करते चला जाएगा ऐसे करके रहता है, ठीक है। चलिए तो ये वाला हम लोग का सही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, करा विच ऑफ द फ्लोइंग इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है भाई। रेस्ट आयरन ये वाला ए जो होता है, ठीक है, इसमें हम लोग का लगभग जो 99.5% आयरन होता है। कितना होता है, 90 एसएससी वाले एग्जाम में अगर पूछवो करता है, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है, रस्ट आयरन। और ये कितना होता है हम लोग का 99.5% इसमें आयरन होता है। थोड़ा सा मैं आप लोग को मेमोरी के लिए बता दे रहा हूँ कि टॉप आयरन ओल प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन कौन है, ठीक है। तो पहला आएगा ऑस्ट्रेलिया, याद रहेगा, पूछ सकता है। दूसरा है ब्राज़ील, ठीक है, और तीसरा है चाइना, ठीक है। चौथा हम लोग का इंडिया, पांचवा रसिया है, याद रखिएगा। ये तो कई बार बीपीएससी में या बीपीएससी का छोटा छोटा एग्जाम में पूछ चुका है। करा पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, जिससे पाइप बनता है भाई, पाइप देखे ना बना हुआ वाइट वाला, वो सब जो हम लोग का है वो है, ठीक है। करा पीवीसी क्या है, ठीक है, पीवीसी, ठीक है। तो ये सिंथेटिक प्लास्टिक है जो थर्ड के रूप में बहुत ज़्यादा यूज होता है वर्ल्ड में, थर्ड ऐसा है सबसे ज़्यादा। तो ये क्या है, थर्मोप्लास्टिक मटेरियल, क्या है, सही भी मारा है। पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी क्या है, थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए इजी क्वेश्चन, बीपीएससी में ऐसा खूब क्वेश्चन पूछ चुका है।
द वैल्यू ऑफ 1 बार, एक बार, ठीक है। तो सबसे पहले आओ कि बार किसका यूनिट है, ठीक है। तो प्रेशर जो होता है, ठीक है, प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है पास्कल। क्या होता है? पास्कल। प्रेशर का ऐसा यूनिट हुआ पास्कल। ये क्लियर हुए? अब देखो 1 बार जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का है, ठीक है। अब एटमॉस्फेरिक क्या है, जो आपको हम बाद में बताएंगे कि 76 ग्राम मरकरी को एटमॉस्फेयर में जाने में जो टाइम लगता है उसको कहते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको अलग से बहुत अच्छे से कभी साइंस में हम आपको बताएंगे। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, इसको मेजर किया जाता है बार में। किस में मेजर किया जाता है? बार में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर किया जाता है बार में। आप पूछ रहा है एक बार इक्वल टू, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ऐसा यूनिट हो गया बार। अब एक बार की में कितना होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का होता है 1 बार इक्वल टू होता है 10 पे पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो नहीं हो गया ये सही, 1 इंटू 10 पे पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर है सब लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कल विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए वाटर बॉर्न, इनमें से कौन सा वाटर बॉर्न है? तक कोरला तो आप लोग जानवे कहते हैं। मलेरिया, मलेरिया नहीं ना होता है। मलेरिया हम लोग को प्रोटोजुआ से होता है। मलेरिया किसके चलते होता है? प्रोटोजुआ से, मादा मच्छर के काटने से होता है, फीमेल ना। अब कौन सा मादा मच्छर के काटने से होता है, ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है। ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, ठीक है। तब मलेरिया वाटर बॉर्न डिजीज नहीं है, ये मादा मच्छर के काटने से होता है। कह रहा है ओजोन लेयर इन द अपर एटमोस्फेयर इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड ओनिंग इट रिएक्शन। किसके चलते? रिएक्शन के चलते होता है। तो जो रेफ्रिजरेटर में यूज होता है क्या? CFC, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसी के चलते होता है, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के चलते। इसको थोड़ा नेट से भी आप लोग पढ़ लीजिएगा और बुक में भी टिक मार के पढ़ लीजिएगा ताकि आपको लॉन्ग मेमोरी में चला जाए, ठीक है। तो थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे डिफरेंट क्वेश्चन ही लेके, ठीक है। अभी मैं करवाऊंगा AE जो आया था, वो AE में, बिहार AE में जो हम लोग का क्वेश्चन आया था ना GK का, वो करवा दूंगा। फिर BPSC का प्रॉपर ये स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।